आप आने वाले 30 मिनट के लिए अपने सारे काम भूल जाओ। अपने कमरे में जाके बंद हो जाओ, लाइट्स को ऑफ कर दो, अपनी ईयरफोन्स को अपने कान में डाल लो और पूरी तरह से इस वीडियो में खो जाओ। ये वीडियो के अंत में जो क्यूरियोसिटी आपके मन में होगी वो कुछ अनोखा होगा। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इतिहास का और एक पन्ना पलटने जा रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ नवग्रह मंदिर की ओर, जो कि गुवाहाटी के बिजी लाइफ के बीच में बसा एक पर्वत पे एक भव्य मंदिर है। उस पर्वत का नाम चित्रशील पहाड़ या चित्रशील पर्वत। मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था कि जितने भी इतिहास का मंदिर है वो कुछ ऐसे लोकेशंस पे बनाए जाते थे जहाँ आप अगर जाओ और थोड़ी से शांत मन से मेडिटेशन करो तो आप बहुत ही अलग टाइप का फील करोगे। वहाँ की वाइब्रेशन से बिल्कुल अलग होगी, वहाँ का एनवायरनमेंट ही बिल्कुल अलग। तो मैं आज खुद जाके वहाँ देखना चाहता हूँ कि ऐसा है वहाँ या नहीं, क्योंकि इस मंदिर को कब बनाया गया, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सारी सवाल मेरे मन में है। जाके ही मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं ये सवालों का जवाब ढूंढ पाता हूँ कि नहीं। ये मंदिर अहोम राजा राजेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था, जो कि पुत्र हैं रुद्र सिंह के। ये 18वीं सदी में बनाई गई थी ये मंदिर, लेकिन बनाई गई थी मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाई गई थी, लेकिन किस वजह से बनाई गई, क्या बनाई गई, ये सब आपको अंदर ही पता चलेगा। इसीलिए मैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ अभी से, ताकि आप अंदर जाने के लिए, मैं तो मजबूर हो ही, आप भी मजबूर हो जाओ, अंदर जाओ और आप समझ पाओ कि यहाँ पे क्या होता था उस वक्त और अभी हम क्या देख सकते हैं। उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स, थोड़ी सी झलक हमें देखने मिलेगी अभी, क्योंकि उस वक्त में हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन उस वक्त की कहानियां और कुछ कुछ किस्से हम अभी सुन सकते हैं। तो कम ऑन। ये हमारे नए क्यूब सब्सक्राइबर, नाम क्या है? मेवर नाकर। कहाँ से आप? शमशाबाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। हाँ। बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको गुवाहाटी में? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप वीडियोस देखते रहोगे ना आगे, तो मध्य प्रदेश आओ तो आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है? जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, सबसे पहले गणेश भगवान को ही पूजा जाता है, उसके बाद ही किसी और भगवान को आप पूज सकते हो। तो हम गणेश भगवान को पूजने के बाद जाएंगे मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ 9 शिवलिंग या फिर 9 ग्रह मौजूद हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इस मंदिर के गर्भगृह में, और इस गर्भगृह में आपको देखने मिलेगी, आप भी अगर आओगे तो 9 शिवलिंग आपको देखने मिलेगी। सबसे पहले हमारे सामने है यहाँ पे सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह के बाद उस तरफ है चंद्र ग्रह, चंद्र ग्रह के बाद फिर यहाँ पे मंगल ग्रह, राहु ग्रह, शनि ग्रह, केतु ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह,
और इसी प्रकार से हमारे 9 ग्रह कंप्लीट होते हैं। अभी आप सोचते होंगे कि हमारे मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न अभी की किताब में हमें अलग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि हम वीनस, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, प्लूटो, जो प्लूटो को भी एक्सक्लूड कर दिया गया, फिर भी मैंने नाम ले ली, तो हमने वो सब पढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पे राहु, केतु, ये तो अभी प्लैनेट नहीं है कोई, तो हम इस प्लैनेट को क्यों नाम दे रहे हैं, तो इस बारे में हम जानेंगे यहाँ से बाहर निकल के। लेकिन बाहर निकलने से पहले मैं एक बात आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो प्लैनेटरी मतलब कि शिवलिंग है, यहाँ पे जो प्लैनेट को दर्शाया गया है, और इस मंदिर के जब आप मत में देखोगे तो आपको जब कभी भी यहाँ पे आप ऊपर आओगे तो ये देखो एंट्रेंस है आपके सामने, एंट्रेंस में आते ही ये सब कुछ मिलेगा आपको देखने को, और जैसे ही आप ऊपर देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, गुप्त अंधेरा दिखेगा। एक होता है जैसे यहाँ पे आओगे, आने के साथ साथ आप ग्रह तो देखोगे, अगर आप फील कर सको, आप उस स्पिरिचुअलिटी में, हिस्ट्री में, थोड़ा हमारी हिस्ट्री को अगर साइंस से रिलेट करके अगर देखना चाहोगे, तो आप जब इस मंदिर के गुम्बद के ऊपर देखोगे तो आपको ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। एक होता है अंधेरा, अंधेरा से भी हटके यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा कि आप लिटरली स्पेस में देख रहे हो, तो इस तरीके का फील आपको आएगा। आप कभी भी अगर नवग्रह मंदिर पधारो तो आप ज़रूर से यहाँ पे आके एक बार अपने ऊपर गुम्बद की ओर देखो, और गुम्बद की ओर जैसे देखोगे आपको लगेगा कि वहाँ कुछ नहीं है। अंधेरे को भी हम लोग देख सकते हैं, मतलब अंधेरे को भी देख के लगता है कि हाँ चलो यहाँ पे अंधेरा है, इसके अंधेरे के उस पार कुछ होगा। लेकिन यहाँ जब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अंधेरे उसके पार कुछ है। फिर मैं कुछ ही देर में अपने पूरे अंतर्मन को शांत करके उस जगह की वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व करने की कोशिश करके मैं लग गया ग्रहों की पूजा करने में। और मेरा मन उस वक्त इतना शांत था कि वहाँ की वाइब्रेशंस, वहाँ की जो एक अलग सी पावर थी, वो मुझे अंदर ही अंदर फील हो रही थी। मैंने अपने सर को शिवलिंग में लगाया इस भावना से कि कहीं मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव वाइब्स उस जगह की मेरे अंदर भी आ जाए। पर मैंने कुछ अलग सा महसूस किया वहाँ। शायद इस मंदिर में कुछ ऐसा था, एक ऐसी एनर्जी थी जो सिर्फ इन औरतों को फील हो रही थी या इन लोगों को फील हो रही थी, क्योंकि शायद ये कई बार आ चुके हैं इस मंदिर में और इन्होंने वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और मेरे अंदर उस लेवल का जोश नहीं था, शायद क्योंकि मैं वहाँ पहली बार गया था, तो मेरे अंदर की एनर्जी लेवल उनके मुकाबले थोड़ी सी कम थी। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और बात करें सेलेस्टियल बॉडीज़ की तो 11 हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र और प्लूटो भी है। और इसी प्रकार यूनिवर्स या फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हजारों प्लैनेट्स हैं। और एज पर मॉडर्न साइंस की बात करें तो मल्टीवर्स में करोड़ों प्लैनेट्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे जब करोड़ों प्लैनेट्स हैं तो हम सिर्फ 9 प्लैनेट्स को ही क्यों पूछते हैं। और उस प्लैनेट, जिस 9 प्लैनेट्स का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 4 तो प्लैनेट्स भी नहीं है। वो 4 कौन है? सूर्यदेव, चंद्रदेव, राहु और केतु। सूर्यदेव, चंद्रदेव, राहु और केतु को हम इसीलिए पूछते हैं और इसीलिए नवग्रह में स्थान देते हैं क्योंकि ये 9 ग्रह मिलके हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। ये इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इस धरती से सूर्य देव को हटा दिया जाए तो हमारा नाश निश्चित है। सेम वैसे ही चंद्रदेव भी अगर नहीं रहे तो हमारा नाश निश्चित है। और राहु और केतु कोई प्लैनेट तो नहीं है, वो एक लाइन है जो कि सूर्य और चंद्र के रास्ते में इंटरसेक्ट करती है और वो लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स को पैदा करती है,
जिस वजह से हमारे ह्यूमंस के लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हम उन 9 प्लैनेट्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं हमारे जीने से लेकर मरने तक हमारे साथ रहती है, और उनकी वाइब्रेशंस हमारी किस्मत, हमारी फ्यूचर तय करती है। फिर जब मैं मंदिर से निकल के घर जाने ही वाला था, तब मैंने यहाँ के कुछ लोकल्स से बात करी, और इन्होंने जैसे जैसी बात मुझे इस जगह के बारे में बताई, कुछ ऐसे ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे ऐसे छुपे हुए मंदिर के पार्ट्स जिसके बारे में मुझे पता नहीं था और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। इवन मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पे जाके रिसर्च करी थी इस जगह पे जाने से पहले। वहाँ भी मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चला, जो जो चीज़ के बारे में इस इंसान ने मुझे बताया। अभी मैं एक खोज में निकल चुका हूँ। इस इंसान ने मुझे बताया कुछ कुछ जगहों के बारे में जो कि इसी पहाड़ पे, इसी चित्रशिल्प पर्वत पे स्थित है और नवग्रह मंदिर से कनेक्टेड है। तो मैं खुद को रोक नहीं पाया कि मैं खोज ना करूं और मैं वापस घर चला जाऊं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट ये कहती है कि यह मंदिर 18वीं सदी में बनाई गई थी राजा राजेश्वर सिंह द्वारा। परंतु क्या ये सच है? यहाँ के लोकल, यहाँ के स्थानीय कहते हैं, जो कि हजारों साल से जब ये मंदिर बनी थी उससे भी पहले से रह रहे इनके पूर्वज, वो कहते हैं राजा राजेश्वर सिंह ने तो बस इसे रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। और इस मंदिर को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये आज भी एक रहस्य है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इनका उम्र देख के आप समझ सकते हो। 1950 के भूकंप के बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स ने इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहा, तो कुछ ऐसे बात बाहर आए जो कि सुन के मुझे गूज़बम्स आने लगे हैं। अंदर में जितने भी शिवलिंग हैं वो सारे शिवलिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो सारे के सारे शिवलिंग बिल्कुल एक पत्थर पे तराश के बनाए गए हैं। एक बड़े से पत्थर पे 9 शिवलिंग को तराश के एक साथ लिंक कर देना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स आए थे रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे, उन्होंने चाहा था कि हम इस शिवलिंग को उठा के हटा दें और फिर से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके वापस हम इंस्टॉल कर दें, लेकिन वो कर ही नहीं पाए। तब उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये सारे शिवलिंग आपस में कनेक्टेड हैं। और आज भी बहुत सारी ऐसी कहानियां और ऐसे किस्से हैं इस जगह पे जो हमारे ऑफिशियल्स को नहीं पता, पर इन लोकल्स को पता है। तो ऐसे ही कहानियों को खोजने अभी हम निकल पड़े हैं इस चित्रशिल्प पहाड़ के ऊपर। जंगल में, कहाँ पे, हम हर जगह घूमेंगे और हमें जहाँ जहाँ इन्होंने बताया है हम वो सब आपको दिखाएंगे। বাইক যাব तो गाइस, ब्लॉगर बनना भी वही मामूली बात नहीं है। बहुत कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो एक्चुअली इतिहास को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे आए थे किसी और
वजह से मतलब कि कुछ और ढूंढने, लेकिन हमें यहाँ पे आके बहुत ही अलग अलग चीज़ें देखने मिली। इसी इतिहास को ढूंढने के लिए हम आगे आ गए हैं। कैमरा देंगे अभी इससे पकड़ो। अभी ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाला है, तो गाइस देखो खतरनाक सा वो ऑफ रोडिंग, रास्ता बहुत खराब है। Oh my God। इतिहास को ढूंढते ढूंढते कभी कभी हमें आगे रहो। मेरा कर देता है। इतिहास को ढूंढते ढूंढते कभी कभी हमें ऐसे रास्तों पे चलना पड़ता है, और हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें ये ऐसे रास्ते आज देखने मिले गुवाहाटी सिटी के अंदर ही। एंगल चेंज करो, एंगल चेंज। बड़ा पुखरी तो कौन सा है? पुखरी पुखरी you। रास्ता टोल ना भी जाए ना। ठीक, थैंक यू। पुखरी फल है ना। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ये मौका मिला है ऊपर आने का। हमें चुना है कि आप सबको हम पूरा इतिहास दिखा पाए नवग्रह का, नवग्रह मंदिर का। तो उस समय का चलते आया इतिहास है, जो कि अभी अगर आप देखना चाहो तो आपको देखने नहीं मिलेगी। मतलब कि देखने नहीं मिलेगी, मैं क्यों बोला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइट पर भी इतनी हिस्ट्री नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि अभी हमें यहाँ पे आके पता चला है। और अगर हम खुदते नहीं तो मिलती नहीं, शायद से यही हो। ये तो पुखरी तो ना नवग्रह यही कारण जो है। हाँ, थैंक यू। ढूंढते ढूंढते तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या देखें। हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं। ये पुखरी ওলাই যায় কোনফালে পাইপ? এই পিনেদি এটা নালা আছে, নালাটো এই ইয়াৰে শিলৰ ফুটাই ফুটাই যায় কেনে ওলাই যায়। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शकुंतला पुखरी के सामने, और जैसे कि हमें ऊपर बताया गया था, और कहीं भी हिस्ट्री किताब में या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइट पे भी इस पुखरी के बारे में किसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम बहुत डेप्थ जाकर रिसर्च करे थे, और अभी हमें यहाँ पे पता चला है कि ये पुखरी जो है, अगर पानी जब बारिश होता है या फिर नॉर्मल डेज में भी क्या होता है कि बाहर से जब पानी आता है तो पानी बहुत ही ऊपर बढ़ जाता है। इसी वजह से वहाँ पे उस एंड में अभी हम देख नहीं सकते बिकॉज ऑफ जंगल, उस एंड में एक नाला की तरह खोद दिया गया है ताकि पानी पूरा यहाँ से निकल के बाहर जाते रहे। वरना क्या होता है, ये पुखरी बहुत ही ओवरफ्लो करने लगती है, और यहीं से जो फूल थे वो फूल को ले जाता था मंदिर तक, और उसी फूल से पूजा किया जाता था उस वक्त पे नवग्रह मंदिर में। तो इसी तरीके की और एक पुखरी है जो कि नीचे है, सिल पुखरी। तो वहाँ पे जाएंगे और उसको सिल पुखरी क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे। इस पुखरी में क्या है कि 13 कुएं हैं इस पुखरी में, और उस कुएं से भी बहुत पानी बाहर आते रहता है। उस पानी को आउटफ्लो करना पड़ता है, अगर आउटफ्लो नहीं होगा तो ये पुखरी ओवरफ्लो करते रहेगा। और ये पुखरी के नीचे, बिल्कुल ही नीचे 13 अलग अलग कुएं बनाए गए हैं। আমার নাম মোৰ নাম ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা। ইয়াতে শকুন্তলাৰ নাম দিয়া হৈছে সোণৰ নাও থাকত মানে শকুন্তলাই গা ধুইছিল। শকুন্তলা মায়ে গা ধুইছিলে। এটা আঙুঠিও আছে এটা। अच्छा अच्छा। शकुंतला माँ यहाँ पे स्नान किया करती थी, इसीलिए इस पुखरी का नाम है शकुंतला पुखरी। शकुंतला पुखरी या फिर पॉन्ड कह लो आप इंग्लिश में। हमारे यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे शकुंतला माँ या फिर नवग्रह का शायद से पूजा किया जाता है। वहाँ पे आप सुन सकते हो नाम कीर्तन वो लोग कर रहे हैं, यहाँ के लोकल स्थानीय अभी। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे सिलपुखरी की ओर। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे भाई हैं, ये भाई लोगों ने हमें थोड़ी बहुत बताई यहाँ के हिस्ट्री के बारे में। तो अच्छा लगता है ऐसा कि हमारे भारत देश के लड़के, अरे भागो मत, इधर भारत देश के लड़के इस तरह से अपनी इसी तरीके से छोटी छोटी हिस्ट्री संभाल के रखे, और ये बहुत ही छोटी उम्र में ये हिस्ट्री को मतलब कि अपने अंदर प्रिजर्व करके रखे। इवन मैं भी नहीं जानता था, मैं भी कहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे का रिसर्च कर रहा था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो चीज़ अपने वेबसाइट में डाल नहीं पाया वो ये बच्चे जानते हैं। तो इसी तरह कभी भी आप घूमने आओ एक जगह पे, तो वहाँ के स्थानीय लोगों से उस जगह के बारे में पूछो, तो इवन बच्चा भी आपको बहुत कुछ बता सकता है। देख सकते हैं अंधेरा होना शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे काफ़ी अभी गुप्त अंधेरा हो जाएगा, और हम पहाड़ी रास्तों पे, बिल्कुल नया रास्ता है हमारे लिए, और बहुत ही संकरे रास्ते पे हम चले आए। जैसे जैसे हमें नवग्रह के बारे में पता चल रहा है, नवग्रह मंदिर के बारे में इतिहास पता चले हमें। सिलपुखरी रास्ता कौन सा सीधा ना, थैंक यू। तो जैसे जैसे हमें इस नवग्रह के इतिहास के बारे में आगे और पता चल रहा है, तो वैसे वैसे हम खोज करने के लिए
और निकल पड़े आगे। तो नवग्रह जब पहुँचे थे हमने सोची थी कि हम नवग्रह के बारे में नवग्रह मंदिर के बारे में ही बस वीडियोस बनाएंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वहाँ पहुँचने के बाद स्थानीय लोगों से हमें पता चला कि हम यहाँ शकुंतला पोखरी के बारे में भी जाने, शकुंतला पोखरी के बारे में भी जाने। तो हम आके यहाँ पे देखे और काफ़ी बढ़िया जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे एक शिवलिंग के बारे में हमें बताया गया था। इस शिवलिंग किस तरह से देखते हैं, बड़ी बड़ी शिवलिंग है यहाँ पे, बोला गया था। यही हॉस्टल का एरिया है। तो लेट्स सी यहाँ पे भी शिवलिंग किधर है। तो स्थानीय लोग यहाँ मिल जाते हैं हमें, तो हम उन लोगों से पूछते हैं कि शिवलिंग किधर है। दादा शिवलिंग कोनफाले शिवलिंग 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 अंधेरा होता जा रहा है, पर मैंने एक बार ठान ली है, मैं 13 शिवलिंग आज देख के रहूंगा। क्योंकि उस इंसान ने जो बात मुझे बताई थी कि यहाँ 13 शिवलिंग और भी बहुत सारे चीज थे नवग्रह से रिलेटेड, जो कि बहुत सालों पहले चुरा करके बेच दिए गए थे ब्लैक मार्केट में। मेरे मन में बस यही चल रहा है कि वो चीज क्या थे और कितने पावरफुल थे कि उन्हें बेचना पड़ गया, और उन्हें कितने पैसे मिले थे कि वो बेचने के लिए निकल गए। एक हिस्टोरिकल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को। बस इसी वजह से मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मुझे वो 13 शिवलिंग देखने हैं कि वो कैसे एक बिल्डिंग के गवर्नमेंट क्वार्टर के पीछे पहाड़ के टीले पे बस छोटी सी जगह पे है। मुझे देखना है, और मैं भी कीर्तन का आवाज़ सुन पा रहा हूँ। मैं उस तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ। अब मुझे देखना है, अब कैसे भी हो। मैंने ये 13 शिवलिंग जब देखी, मेरे मन में एक ही सवाल आया कि 9 ग्रहों के लिए 9 शिवलिंग तो मैं समझ पा रहा था, पर ये 13 शिवलिंग के सिग्निफिकेंस क्या थे, इम्पोर्टेंस क्या थे, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। और मैं इस चीज़ के रिसर्च में और डूब चुका हूँ। शिवलिंग बड़े बड़े छोटे छोटे, और यहाँ के लोकल स्थानीय पूजा कर रहे हैं, मतलब कि नाम गा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें हमें शिवलिंग दिखाने के लिए। रात हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे हम और खोज कर रहे हैं, खोज करते करते हमें ये मंदिर मिले थे। यहाँ पे भी 13 शिवलिंग है उस वक्त के, अभी से मतलब कि हजारों साल पुराने शिवलिंग यहाँ पे भी स्थित है, 13 शिवलिंग। और यहाँ के स्थानीय लोग अभी भी नाम कीर्तन कर रहे हैं और शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, हमारे महाकाल की पूजा कर रहे हैं। तो वो भी अंदर ही आप देख चुके हो, और अभी हम और खोज कर रहे हैं। अभी खोज करते करते अभी हम शायद से इसके बारे में शिलपुखरी के बारे में बताया गया था। शिलपुखरी में तो अंदर में मैं बाहर से देख चुका हूँ बहुत बार शिलपुखरी, अभी मुझे अंदर से एक बार शिलपुखरी देखना है और देख के आपको भी बताना है उसका भी इतिहास। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। रास्ते में अभी बिल्कुल गुप्त अंधेरा, आप देखो ये मैं फ्लैश से कर रहा हूँ, फ्लैश अगर हटा दूँ मैं तो बिल्कुल ही गुप्त अंधेरा है। यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और ये रास्ता मेरे लिए बिल्कुल नया रास्ता है, एंड आई एम लविंग इट।
विकी कैसा लग रहा है मुझे बताओ एक। सबसे पहले यहाँ के मतलब हर हर महादेव हर हर शंभू। यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले कि यहाँ पे कुछ एक लेडीज़ निकली, पहले मेरे को पूछा क्या क्या बात है, हम दोनों को पूछा, इतना अच्छा से बोला कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, हम लोगों को पूरा पता है। आपको वीडियो में मिल जाएगा, लाइव, ओनली लाइव। ये जितने भी मतलब हमारे इतिहास, ये देखो मेरे पीछे घर है और घर के पीछे इधर उधर गवर्नमेंट लैंड के पीछे जहाँ तहाँ मतलब कि छुपे हुए, मैं कहता हूँ ना हमेशा कि इतिहास हमारे आसपास ही रहता है, हमेशा हमें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है बस। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आप सभी को दिखाएंगे। व्लॉग लंबा हो रहा है, लंबा होने से फर्क नहीं पड़ता, ये इतिहास है और हमारा इतिहास छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो व्लॉग भी लंबा ही होगा। तो अभी चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या होता है धमाके वाला। अभी जैसा लग रहा है कि जैसे खोज कर रहा हूँ ना, जैसे लगता है हम लोग द भारत स्काउट एंड गाइड में जैसे कैंपिंग वैम्पिंग करते थे ना, ऐसे लग रहा है कि अभी हम लोग हाइकिंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ चेंज है कि हम लोग बाइक पे हैं, बट हम लोग चल के करते थे, बाईसाइकिल पे करते थे, बट लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो बाइक है, कुछ दिन पर हम लोग कार आने वाला है। तो जिस तरह इस मार्केट के बीच में हमारी लेजेंडरी इंडियन हिस्ट्री की एक कहानी छुपी हुई है, उसी प्रकार हमारी और भी बहुत सारी लेजेंडरी हिस्ट्रीज हमारे आसपास ही छुपी हुई है। तो वो सारे लेजेंडरी हिस्ट्रीज ढूंढने का मेरा मन है, और वो सारी हिस्ट्री अगर मैं ढूंढ पाया या उसकी थोड़ी सी पार्ट भी मैं ढूंढ पाया तो मैं बहुत ही खुश नसीब होऊंगा, और वो सारी चीज़ें, वो हिस्ट्रीज मैं आप सभी के सामने लेके आऊँगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिलपुखरी में, जो कि सिटी के पूरे बीच में है। और आप सिटी के पूरे बीच में आप देख के समझ सकते हो ये फाउंटेन को, इंसानों द्वारा मॉडर्न आर्किटेक्चर, यू नो। तो इस पुखरी के अंदर में 9 अलग अलग कुएं हैं, 9 अलग अलग कुएं बने हुए इस पुखरी के अंदर में। और इस पुखरी से मतलब कि उस 9 कुओं से पानी ले जाया जाता था, ताकि उस पानी से यहाँ पे आदमी यहाँ से पानी लेके जाते थे और उस पानी से वहाँ पे मंदिर में, नवग्रह मंदिर में उन शिवलिंगों को धोया जाता था सुबह सुबह हर दिन पूजा से पहले। और इसी पुखरी के पानी से, इसी कुएं के 9 कुएं के पानी से वहाँ मंदिर में पूजा किया जाता था। तो ये भी एक इतिहास का एक पुखरी है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को बोलता नहीं कि मतलब कि किसी को नेगेटिव नहीं बोला, लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये हिस्ट्री के बारे में पता है और हमें भी नहीं पता थी। मैं इसी रास्ते से हर रोज़ ऑफिस से आना जाना करता हूँ, लेकिन मुझे हिस्ट्री के बारे में नहीं पता थी, लेकिन आज मुझे पता है और मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी खूबसूरत और इतनी ग्रेट हिस्ट्री है हमारी इंडिया की, हमारी भारत की। तो ये व्लॉग तो आज यहीं पे अंत होता है, हमारी ये खोज आज यहीं अंत होगी और एक नई शुरुआत होगी दूसरी खोज की। हम इसी तरीके से हिस्ट्री के कहीं बिखरे हुए या फिर गुमे हुए पन्नों को ढूंढ कर लाते रहेंगे आप सभी के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, और ऐसे खूबसूरत ब्लॉग्स आप सभी को मिलते रहेगी। और जहाँ पे सिलपुखरी के ऊपर या फिर नवग्रह मंदिर के ऊपर और भी इतिहास होगी। अभी तक तो हमें बस इतना ही पता चला है, आगे अगर कुछ और पता चलता है तो ऑब्वियसली हम आगे किसी ब्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। थैंक यू विकी मेरे साथ आने के लिए और बहुत सहायता किया। विकी अगर नहीं होता ये मेरे साथ तो सच में कुछ नहीं होता, ये ब्लॉग नहीं बन पाता। मतलब कि बहुत ही मेहनत लगा हमें इस ब्लॉग को बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और एज एन इंडियन और किसी भी धर्म के हो क्या हो नहीं फर्क पड़ता यार, कमेंट कर देना हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारी हिस्ट्री जान के आपको कैसा लगा। और वीडियो को शेयर प्लीज से प्लीज करना, प्लीज शेयर करना। शेयर करोगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत थोड़ी सी रंग लाई और आपके दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर्स भी जान पाएंगे। इंडिया में कहीं से भी हो, किसी और स्टेट से भी, असम से नहीं हो, फिर भी नवग्रह के बारे में लोगों को बताओ कि उनको भी अगर ग्रह दोष से कुछ भी है तो वो जरूर से यहाँ पे आके अपने ग्रह पूजन करवा के अपने ग्रह दोष को प्रार्थना कर सकते हो और अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं यहाँ पे, मतलब वीडियो का अंत यहीं करते हैं और ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। विद दैट सेड, अ बॉय फ्रॉम गुवाहाटी लव्स टू शेयर इंडियन हिस्ट्री। तो इसी के साथ दाढ़ी वाला ब्लॉगर साइनिंग ऑफ। मेरे मन में कुछ सवाल अभी भी है। शकुंतला माता कौन थी? वो 13 शिवलिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? और 9 ग्रहों को शिवलिंग के रूप में क्यों दर्शाया गया है?